सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था शिशुलानम, उसका जो अभ्यास कार्य है उसको संपूर्ण कर लिया था। आज का जो हमारा अध्याय है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, माता का समान प्रेम भाव, सभी के लिए माता का बराबर प्रेम भाव। तो देखिए, संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी अनुकरणीय हैं। प्रस्तुत पाठ का संकलन महाभारत के वन पर्व से किया गया है। इसमें एक ऐसी कथा का वर्णन किया गया है जो न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा अन्य प्राणियों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। प्रगाढ़ का अर्थ होता है अधिक। इस कथा के माध्यम से गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के द्वारा यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं। उसके हृदय में अपनी सभी संतानों के लिए समान प्रेम भाव रहता है। यही इस कथा का मूल संदेश है। तो प्रारंभ करते हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वानासीत्। कश्चित का अर्थ होता है कोई, कृषक किसान, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द का अर्थ होता है बैल और वर्दाभ्याम, भ्याम शब्द है तो दोनों बैलों के साथ क्षेत्रकृष्णम खेत को जोत रहा था। कुर्वानासीत्, आसीत का अर्थ होता था। तो कोई किसान अपने दोनों बैलों के साथ खेत को जोत रहा था। त्यो बलिवर्द्यो एक है शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम ऐश्वत चाशीत। त्यो उन दोनों बलिवर्द्यो बैलों में, उन दोनों बैलों में एक है एक शरीरेण, शरीर से, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, शरीरेण रामेन, तो शरीर से, दुर्बला ज्वेन, दुर्बल होने के कारण, ज्वेन तीव्रता से, तेजी से, गंतुम ऐशक चाशीत, तेजी से या तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभ तोदने नुद्यमान एवर्त। अतः कृषक, तो इस प्रकार कृषक तम दुर्बला, किसान ने, कृषक उस किसान ने, तम दुर्बला वृषम तोदनेन, उस बैल को तोदनेन कष्ट, नुद्यमाना एवर्त, कष्ट देते हुए चला रहा था। स ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम ऐशक क्षेत्रे पपाता है। स ऋषभ, स मैंने वह, ऋषभ मैंने बैल, हल मूढ़वा, हल आदि लेकर, गंतुम ऐशक क्षेत्रे पपाता है, चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्र पपाता, खेत में गिर गया। क्रुद्ध कृषि वाला है तमुत्पाति तुम बहुवारम यत्न क्रोध। क्रुद्ध कृषि वाला है, क्रोध में आए हुए उस किसान ने, क्रोध में आए हुए या क्रोध के आवेश में आए हुए उस किसान ने, तमुत्पाति तुम बहुवारम यत्न करोत, उसे उठाने के लिए बार बार बहुत यत्न या बहुत प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोतित, परंतु वह बैल नहीं उठ सका। भूमो पतिते सपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणी विरसम। भूमो पतिते, भूमो भूमि पर, पतिते मैंने गिरा हुआ, सपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा मैंने देखकर, सर्वधेनुना सभी गायों की माता, मातु माता सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, आंखों में, अर्थात सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों में क्या थे? आंसू थे। सुरभेमि अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृच्छत अयि शुभु, अर्थात सुरभेभ्याम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, दृष्टवा देखकर, सुराधिपः, सुराधिप प्रायवाची इंद्र का, ताम पृच्छत देवराज इंद्र ने पूछा, अयि शुभु, अरे सुरभे किमेव रोदिषि, किस लिए रो रही हो, उच्चताम बताओ, इति सा च, अर्थात
इस प्रकार क्यों रो रही हो, ये किसने पूछा? देवराज इंद्र ने। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।